इस समय हम विश्वविद्यालय की मधुमक्खी पालन इकाई में हैं। इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा आपको इस इकाई की गतिविधियों के बारे में परिचित करवाएंगे। मधुमक्खी पालन में आपका स्वागत है। तो मधुमक्खी पालन में आजकल हम बात कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत की, बाकी चीज़ों की। तो उसमें मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कि हम कम लागत में अपना ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं और बाकी कार्यों को करते हुए, जैसे हम अनाज उगाते हैं या और कोई फसल उगाते हैं, तो उसके साथ साथ हम जो मधुमक्खी पालन करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। इस समय हम विश्वविद्यालय की मशरूम इकाई में हैं। यहाँ इस मशरूम इकाई में विभिन्न प्रकार की मशरूम की प्रजातियों को उगाने के संबंध में प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक स्पॉन लेबोरेटरी भी है जिसमें विभिन्न प्रकार के उच्च कोटि के स्पॉन किसान भाइयों को उपलब्ध कराए जाते हैं। इस समय हम विश्वविद्यालय के एकीकृत फसल प्रणाली केंद्र में हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर एनपी ठाकुर जो इस केंद्र के बारे में बताएंगे। हमने इस एकीकृत फसल प्रणाली का एक मॉडल तैयार किया है जिसमें कि किसान जो है 1 हेक्टर में 3 लाख तक उसकी जो है शुद्ध आमदनी प्राप्त कर सकता है। अदरवाइज किसान अपने 1 हेक्टर से अगर जो परंपरागत तरीके से करेगा, एक सिस्टम से करेगा, तो उसको 80 से 90 हज़ार रुपये मिलते हैं। तो ये 3 से 4 गुना तक इनकम इससे मिल सकती है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से। विश्वविद्यालय का जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र है। इस समय हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेंद्र कनोत्रा जो इस केंद्र की गतिविधियों के बारे में हमें बताएंगे। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च सेंटर 2016 में ये बनाया गया था। ये हमारा जो 8.5 हेक्टेयर एरिया है और इस एरिया में हम जो है यहाँ पे हम सीरियल क्रॉप भी लगाते हैं, फ्रूट क्रॉप भी है हमारे पास, वेजिटेबल का भी कार्य हो रहा है इस पर। और इसमें काफ़ी ऐसे जो है फार्मर के लिए, जो फार्मर को जो उनके काम आ सके, ऐसे ऐसे हम इनपुट बना रहे हैं। जैसे कि लोकल इनपुट जिनको कहते हैं कि हम जो यहाँ पे जैसे कांग्रेस घास है उसकी हम बायोपेस्टिसाइड बनाते हैं। फिर हम जैसे कि उसके अलावा हमारे पास जैसे वर्मी कंपोस्ट हम यहाँ बनाते हैं और वर्मी कंपोस्ट के अलावा हमारा यहाँ पे जैसे और खाद होती है, मटका खाद बनाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं यहाँ पे। और उसके अलावा जो हमारे जो है ट्रायल वगैरह है, ऐसे रिसर्च ट्रायल, ऐसी वैरायटियों को हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं ताकि जो किसानों तक पहुँच सके वैरायटी, ऐसी जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप हो और एक अच्छी उनको प्रोडक्शन दी जाए। और जैविक खेती के द्वारा इसमें किसी भी किस्म का कोई केमिकल या कोई ऐसा फर्टिलाइज़र कुछ नहीं डाला हुआ है। ये सिर्फ जैविक खेती की हुई है कि मतलब एक जैविक तरीके से की हुई है। और इसमें हम कोशिश करते हैं कि किसानों को हम कि वो उनको बाहर से ना कोई चीज़ परचेज़ करनी पड़े। वो किसान जो है अपने ही वहाँ पे फार्म में ही चीज़ें बनाकर वहीं पे उसका इस्तेमाल किया जाए। हम इस समय विश्वविद्यालय के हर्बल गार्डन में हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर ललित गुप्ता जो हेड हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के। ये हमें इस वाटिका के बारे में ये हमारी जो औषधीय एवं सुगंधित वाटिका है, इसमें लगभग हमने 100 तरह के अलग अलग औषधीय एवं सुगंधित पौधों को कंजर्व किया है। तो हमारी किसान भाइयों से यही विनती है कि आप इन औषधीय एवं सुगंधित पौधों की व्यावसायिक खेती करें। और अगर जिन सभी पौधों की व्यावसायिक खेती नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनको लोग अपने किचन गार्डन में लगा सकते हैं, शहरी लोग भी लगा सकते हैं और अपनी
रोग गतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ये फ्रूट फ्लाई ट्रैप है। इससे जो है कुकुरबिट और दूसरे जो फूल या फल हैं उनसे जो है नुकसान होने वाले फ्रूट फ्लाई से नुकसान होने के लिए हम बचाते हैं। ये इसमें फेरोमोन लगा होता है। ये कॉमर्शियल ट्रैप है, ये ग्रीन वैली कंपनी के हैं, लेकिन ये बहुत महंगे हैं। इसकी कॉस्ट जो है 180 रुपये इस ट्रैप की है और 200 रुपये के डिब्बे मिलते हैं। तो ये 90 दिन तक लगभग इफेक्टिव रहते हैं। लेकिन इसके तुलना में जो हम लोगों ने अपना जो ट्रैप बनाया है लोकल मेड जो है वो डिस्पोजेबल बॉटल से, और इसमें जो है एक गुटका लगाते हैं लकड़ी का, उसको 6, 4 और 2 के रेशियो में 60 ml अगर जो है अल्कोहल लेते हैं, उसमें 40 ml जो है मिथाइल यूजिनॉल मिलाते हैं और 20 ml जो है वो मैलाथियन मिला करके 4 से 6 घंटे के लिए इसको भिगो देते हैं। इसके बाद निकाल करके अगले दिन इसमें जो है लटका देते हैं। तो इससे जितनी मेल मक्खियाँ हैं, नर मक्खियाँ, वो जो है पकड़ी जाती हैं, जिससे जो है मादा के साथ मीटिंग नहीं हो पाती। और इसको लार्ज स्केल पे अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। लेकिन अगर हम दूसरी टेक्नोलॉजी इसके साथ जो है ये मैट टेक्निक कहते हैं कि पॉइजन बेटिंग भी कर सकें तो जो है बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। उसमें क्या करते हैं हम कि गुड़ के साथ 40 ग्राम गुड़ 1 लीटर पानी में 2 घंटे के लिए भिगो करके उसको छान करके उसमें मैलाथियन या साइपरमेथ्रिन या जो है डाइमेथोएट कोई भी इंसेक्टिसाइड मिला करके अगर कुछ प्लांट पे 10% 20% प्लांट पे स्प्रे कर देते हैं तो दोनों के मिक्स करने से लगभग 80 से 90% तक हमारे फ्रूट फ्लाई से जो कुकरबिट है, चाहे कद्दू है, लौकी है, अल है, पम्पकिन, खीरा है, इस पे जो है जो फल मक्खी से नुकसान होता है उसको हम नियंत्रण कर सकते हैं। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट स्कीम, इसमें हमारा 4-5 मैंडेट है, जिसके तहत मेनली जो इरिगेशन वाटर कमांड्स है जैसे रणबीर कनल कमांड और रवि तवे कमांड, उसमें हमारा फर्स्ट जो मैंडेट है उसमें हम देखते हैं कि उसमें सप्लाई एंड डिमांड गैप बड़ी बनाया जाता है। देन एक कैनल कमांड में और एक कंजंक्टिव यूज से रेन वाटर, वेस्ट वाटर, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर, ये चारों को मिला कैसे हम बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन किया जा सकता और इंक्लूडिंग क्रॉप वाटर, वो हमारा एक मैंडेट है।
विशाल मेला के मुख्य अतिथि जिन्होंने कि हमारी प्रदर्शनी सब्जी और फलों की प्रदर्शनी में जो मुख्य अतिथि के तौर पे जिन्होंने आज शिरकत की, श्री राम सेवक डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर। अब मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने विचार हमारी प्रदर्शनी के बारे में रखें। जी नमस्कार। मैं आज यहाँ पे यूनिवर्सिटी में इस मेले की प्रदर्शनी के उपलक्ष्य में इतना बताना चाहूँगा कि ये ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब का जो इनिशिएटिव है, इस बार जो मेला इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है 16 से 20 तारीख तक 5 दिन का मेला है। इसमें तरह तरह की मीट्स का आयोजन किया गया है। कोई बायर सेलर्स मीट है, कोई टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से है, कोई बच्चों को कुछ कैरियर काउंसलिंग के बारे में बताया जा रहा है, और ख़ासकर हमारे किसान भाई और बहनों को उनकी प्लांटेशन से लेकर वैल्यू एडिशन तक के जो कार्यक्रम जो हैं वो यहाँ ऑर्गेनाइज करवाए गए हैं। और आज का जो ये उपलक्ष्य जो है, ये वेजिटेबल और फ्रूट्स का जो मेन जो शो था, इसमें सभी 10 ज़िलों से किसानों ने अपने अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जो है यहाँ प्रदर्शनी लगाई है। और बहुत ही अच्छा लगा हमें कि जो इस सारे ज़िलों में कहीं इस वक्त जो फ्रेश फ्रूट हैं, मेनली जो स्ट्रॉबेरी, उसका भी जो बड़ा हाई लेवल पे यहाँ पे दर्शाया गया है, और जो बाकी जो हैं वॉलनट्स वगैरह जो टेम्परेट फ्रूट्स हैं, उनका भी यहाँ पे बड़े अच्छे से दिखाया गया। तो हम आभारी हैं, हम चाहते हैं कि इस तरह के मेले लगें और इस मेलों से हमारे किसान को जो है उसका जो पूरा जो वो फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सर। थैंक यू। एंटरप्रेन्योर्स, ताकि आप हर चीज जो है ट्रेनिंग लेने के इंटरेस्ट लेके अपना जो है बिजनेस चला सकें। तो आगे मैं इन चीज़ों की आप कुछ एक दो छोटी सी एग्जाम्पलें बताऊँ तो आपको पता चलेगा कि कितना स्कोप है। आपने सामने 10+2 में है, 11th में है। आज मैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन की बात सुनी, बड़ा लोग बता रहे 1964 में हमारे जब पार्टी साहब के बाद खाने के लिए मिलता था कुछ, जो हीट आती थी वो USA से आती थी, रफ हीट होती थी, खाने के काबिल नहीं थी, समुद्र में बैठ के वो रोटी खाता था। इनकी वजह से हाई हीट के बाद नई किस्में आई हीट की, जिससे हम सेल्फ सफिशिएंट हुए, खाने को मिला नहीं, और अब तो अनाज के भंडार पड़े हुए हैं सफिशिएंट। उसमें दूसरी, आपने नाम सुना होगा GS ग्लोरी, डॉक्टर GS ग्लोरी के साथ एम्स के डायरेक्टर हैं, सुना होगा किसी ने सुना, दिल्ली में एम्स के डायरेक्टर, RD मेडिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर GS ग्लोरी। वो बनना चाहते थे एग्रीकल्चरिस्ट, लेकिन उनको एडमिशन नहीं एग्रीकल्चर में मिली। वो एग्रीकल्चरिस्ट बनना चाहते थे, लेकिन उनको एग्रीकल्चर साइंस में एडमिशन नहीं मिली, रिजेक्ट किया गया इंटरव्यू में। लाइफ उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर निकाले था लाइफ, फिर उन्होंने क्या किया, then he decided to join medicine and join DAV Lahore, और वो बने प्रोफेशन एग्रीकल्चर एजुकेशन। इतना स्कोप है कि आप खुद ही जहाँ एक्सपर्ट बैठे हैं, क्या बैठे हैं, आप सुनेंगे, और आपको क्या करना है, बड़ी पेशेंटली सुनना है और देखना है कौन सा प्रोफेशन जो है हमें जॉब जो है प्रोवाइड। Truly, I'm honored to stand before you here today, before especially the budding scientists, doctors, engineers. I would like to, rather I have planned my talk for you today, just to apprise you briefly about the activities of the placement cell we are doing here in this institution. Then, most of the times, we are really confused and undecided to choose the right career. I hope I would like to deliberate on that a little bit today and hope it will help you in taking a decision. And then I will give you a journey through the sea of opportunities available in the field of agriculture, agricultural biotechnology and other allied sectors. ये सब बखूबी उन्होंने बताया
मान लीजिए आप घर से बाहर निकलते हैं और किसी बस में बैठते हैं या किसी बाई एयर जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन क्या आएगा? आप कंडक्टर से टिकट मांगने, आपके जेब में पैसे भी हैं और टिकट भी ले सकते हैं आप, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आएगा कि वेयर यू वांट टू रीच, आपका गोल कहाँ है, आप जाना कहाँ चाहते हैं। अगर आपको अपनी मंजिल नहीं पता तो आप कहाँ पहुंचेंगे? एक दिन मान के चलिए कि आप घर से निकले हैं और बस में बैठे हैं और आपके पास पैसे भी हैं, लेकिन आपको मंजिल नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि आपने जाना कहाँ है, तो आप कहाँ पहुंचोगे? जहां गाड़ी चलती जाएगी वहां पहुंचोगे। और वो पहुंच भी गए उस मंजिल का, आपको हासिल क्या होगा? तो कहने का मतलब ये है कि गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे बीच में से 90% लोग अपना जीवन यूं ही जी लेते हैं। के बाद कैसे एंटरप्रेन्योर बनना है, कैसे अपनी जीविका चलानी है, लाइवलीहुड चलानी है, उससे उनके साथ में प्रोफेसर मुश्ताक अहमद जो हमारे माननीय कुलपति हैं क्रॉस कश्मीर से। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस हिसाब से कि हमारे श्री विजय शर्मा जी जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर जम्मू के, उनको भी अपने कार्यक्रम जो इस कार्यक्रम में जिन्होंने सहभागिता की, और मुझे बच्चों के चेहरे देख के और उनकी तालियों की आवाज़ से लग रहा है कि ये प्रोग्राम बहुत रुचकर रहा। अभी जैन साहब, अंशुल जैन जी, गगन जैन जी ने अभी, मुझे खेद है कि आपके पास इतना अच्छा शेयर करने के लिए था, लेकिन समय की बाध्यता या जो भी समझिए, मैं चाह रहा था कि थोड़ी देर और कंटिन्यू करता, क्योंकि बच्चों में जिस तरह से आपने उत्साह भरा, जो नीम की बात की, वो वास्तव में बहुत ही काबिल तारीफ है। स्टोरी छपी थी, सारे पेपरों, बहुत पेपरों में आती है, पटरी से फैक्ट्री तक 21 साल में 5 मंजिला उसकी फैक्ट्री। आज शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो किसान मेला चल रहा है 5 दिवसीय, उसका तीसरा दिन है। और आज हमारे लीडर मेनू फार्मर्स क्लब के तकरीबन 100 के करीब फार्मर्स आज यहाँ में इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने फील्ड का विजिट किया है, अलग अलग स्टॉल्स का विजिट किया है। और आज हम फार्मर्स क्लब की तरफ से जो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर श्री ए.पी. शर्मा जी हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं इस मौके पे। दिल की गहराइयों से उनका इस मेले में जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है उसे शुक्रगुजार है उसके लिए कि उन्होंने आज इस किसान मेले में फार्मर्स को बहुत अच्छा लगा। फार्मर्स ने जो साइंटिस्टों के साथ इंटरेक्शन किया, जो विजिट किया अलग अलग स्टॉल्स पे, तो इसके मौके आज इस मौके पे हम हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जे.पी. शर्मा जी का हम शुक्रगुजार हैं बड़े, कि उन्होंने जो ऐसे इनिशिएटिव जो लिए हैं, ऐसा किसान मेला जो ऑर्गेनाइज़ किया है, इससे किसान जो तबका है उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और आगे भी ऐसे जो उद्योग जगत से आए हमारे साथी एवं किसान बोर्ड से आए किसान बोर्ड के सदस्य एवं उन्नतशील किसान, इस संस्थान के हमारे वैज्ञानिक जिन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में महारत हासिल की है। Myself, Dr. Vikas Julia, representing the farmer and entrepreneur from Shara, Zarbapinder Singh. Myself, Dr. Sunil Kumar, professor at Division of Land. बिल्कुल सर। सो आई रिक्वेस्ट, क्योंकि ये सकाश में जब हम आते हैं तो ये इंटेलेक्चुअल क्लास है यहाँ पे, प्रोफेसर्स की और असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह जो है, द गाइडेंस ऑफ वीसी साहब, दे शुड स्टडी आवर पॉलिसीज़ जो भी हैं, और जो फ्लॉज इनको लगते हैं तो इनको हमें बताना चाहिए, गवर्नमेंट को डायरेक्टली बताना चाहिए कि इसमें चेंजेस की क्या ज़रूरत है। आपका काम पहले तो वहीं से ही स्टार्ट होता है इन माई व्यू, क्योंकि जब तक पॉलिसी सही नहीं होंगी, उसमें फ्लॉज कोई डिटेक्ट नहीं करेगा। और ऑफ कोर्स फार्मर्स वगैरह आपके कांटेक्ट में होते हैं, उनसे पूछ के कि इसमें हमें क्या चेंजेस करने चाहिए, और उसके अलावा उन चेंजेस कुछ गलत हटाने से अलावा और एडिशन में हमें क्या चाहिए, तो एक वो बहुत ही फ्रूटफुल एक्सरसाइज हो जाएगी इस इंस्टीट्यूशन की तरफ से, अगर कोई इसमें इनिशिएटिव लेगा। एक बार पुनः आपसे अनुरोध है कि आज के गेस्ट ऑफ ऑनर इकबाल जी, जो एमडी हैं जम्मू कश्मीर एग्रो इंडस्ट्रीज के
Span of time has agreed to join us and benefit us with her knowledge and experience, and also can enlighten us with the latest government policies and support for making Union Territory of Jammu Kashmir as a vibrant industrial hub. I will inform this August gathering that for the first time on the occasion of Kisan Mela, the university is organizing such meet under the dynamic leadership and vision of our Honorable Vice Chancellor Dr. J.P. Sharma, who from the date of joining this university had focused the attention for commercialization of technologies, so that the innovative minds of our brilliant industrialists will act as a guiding force to reshape our research, and by focusing our attention towards industry need-based research. Sir, I will... I hope this is a part of the session. Will it cover in the session? वो बताना चाहती थी मैं तो आपको हमें we have to collect 20 small unit holders who can set up a cluster. इसमें क्या होता है कि Common Facility Center गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की MSME स्कीम है जो वो बना देती है उन 20 यूनिट्स के लिए Common Facility Center, चाहे वो डाइंग का बना देंगे, इवन प्रोसेसिंग का बना देंगे वो एक Common Facility Center. So if any of us are interested in setting up a food cluster, to 20 units they can be shortlisted और एक cluster बन सकता है लैंड इंडस्ट्रियल एरिया में मिल जाएगा. या अगर घर से भी कोई ऑपरेट करने चाहते हैं 20 फैमिलीज पास रहती हैं तो एक गवर्नमेंट की तरफ से एक कॉमन लैंड मिल जाएगी जहाँ पे कॉमन फैसिलिटी सेंटर को लगा सकते हैं. इस तरह के भी ऑप्शन मैं इसमें थोड़ा सा अडॉप्ट करना चाहता हूँ. मैं शुरुआत छोटे से करनी है. मेरा तो ये कहना है, जैसे मैडम ने कहा यहाँ पे जो वेजिटेबल्स उसकी मैसिव प्रोडक्शन है हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही, बाहर जाने की जरूरत नहीं है. तो ये हमने मैडम थोड़ा सा इस पर काम भी किया था. हमारे मंत्री सेक्रेटरी साहब ने हमें आइडिया दिया था. हम उस शुरू कर रहे हैं छोटे छोटे 2-4 सेंटर सिटी के अंदर, जहाँ पे नॉट 100% सिर्फ 50% 60% ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स यहाँ पे है ही नहीं. हम जाते हैं सब्जी मंडी से खरीद के लाते हैं और पकाते हैं और खत्म है. ये नहीं पता कि उसके अंदर उसने कितना फर्टिलाइजर या कितना पेस्टिसाइड यूज़ किया. तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कुछ ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई है. उसमें हम ये कर रहे हैं कोशिश की वो क्वान्टिफाई करें कि इसमें कितना परसेंट ही ऑर्गेनिक है. 100% तो है नहीं. हम 1.4 मीट्रिक टन से हो गया. तो जैसे मशरूम की कोई बात कर रहा था यहाँ पे, उसकी टेक्निक वगैरह, क्योंकि मशरूम की शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती नहीं है, उसकी टेक्निक करना प्रेजर्वेटिव जैसे डाल के एडिबल प्रेजर्वेटिव या नेचुरल टेक्निक उसकी करना पूरा ड्राई करके, जिस तरह से लीची की बात कर रहे थे